हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। और मुझसे हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा है हंगेरी के डी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स के बारे में। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वीएफएस बंद है, एम्बेसी बंद है, अपॉइंटमेंट कब मिलेंगे। तो मैं इस वीडियो में आपके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूँगा। अब देखिए, मैं दुबई में इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि हमारे एक कैंडिडेट का फरवरी के लास्ट वीक में वीज़ा अप्रूव हुआ था और मैं उसके यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ दिल्ली से बुडापेस्ट वाया दुबई। अब अगर हम बात करते हैं डी वीज़ा अपॉइंटमेंट्स की, तो पहले समझ लें डी वीज़ा हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म वीज़ाज़। अगर आप हंगरी जा रहे हैं पढ़ने के लिए, काम करने के लिए, फैमिली रियूनिफिकेशन पे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे, रिसर्च के लिए, तो आप डी वीज़ा अप्लाई करेंगे। अब क्या ये कहना सही है कि डी वीज़ा कैटेगरी के सारे अपॉइंटमेंट्स बंद हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो अपॉइंटमेंट्स बंद हैं वो हैं रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आप अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो तब आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेंगे। इंडिया से, नेपाल से अगर आप हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं। मैं इन कंट्रीज़ की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहीं पे मेनली हमारे सब्सक्राइबर्स बेस्ड हैं और यहाँ के सिटीजन्स अभी रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर वो हाईली स्किल्ड हैं या स्किल्ड हैं तो उनके पास रास्ता है हंगेरियन कार्ड का या फिर ईयू ब्लू कार्ड का। अगर उनकी कंपनी उनको ट्रांसफ़र कर रही है तो वो इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और कैटेगरी है जिसे हम बोलते हैं रेजिडेंस परमिट फॉर द पर्पज़ ऑफ रिसर्च। तो जो ब्लू कार्ड है और हंगेरियन कार्ड है, इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो आपकी इनकम है वो 7 लाख फॉरेन पर मंथ से ऊपर होनी चाहिए, तभी आप हंगेरियन कार्ड या ईयू ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं। साथ ही एजुकेशन रिक्वायरमेंट भी है। तो ये उनके लिए है मेनली जो मैनेजरियल पोजीशंस पे आ रहे हैं, आईटी प्रोफेशनल हैं। लेकिन अगर आप अनस्किल्ड हैं तो अभी अपॉइंटमेंट्स आपको नहीं मिलेंगी। अब कब खुलेंगी ये भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एक रास्ता है जिसे हम बोलते हैं गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऐसे लोगों के लिए है जो एम्प्लॉयर पे डिपेंडेंट नहीं है, जो हंगेरी जाएंगे और कुछ अपना काम करेंगे। अब ये काम फूड डिलीवरी हो सकता है, ये काम केटरिंग का भी हो सकता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास हंगेरियन टैक्स नंबर हो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बिज़नेस एक्टिविटी को रजिस्टर करेंगे, आपके पास हंगेरियन एकोमोडेशन प्रूफ होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे आप गेस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमारे एक क्लाइंट को अपॉइंटमेंट भी मिला है। अब सक्सेस रेट कितना है इस वीज़ा का, ये स्टेज पे कहना मुश्किल है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी का वीज़ा पहले भी एग्जिस्ट करता था। इनफैक्ट अगर आप हंगेरी में देखेंगे जो लोग वोल्ट में काम करते हैं उसमें से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे हैं, क्योंकि वोल्ट नौकरी नहीं दे रहा है। वोल्ट आपको हर डिलीवरी पे एक कमीशन पे करता है, तो ये एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो इस कैटेगरी के लिए आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप हाईली स्किल्ड हैं तो या स्किल्ड हैं तो आप ईयू ब्लू कार्ड या हंगेरियन कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर दोबारा से मैं बता दूं, कब तक अपॉइंटमेंट खुलेंगे ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है। और मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आप हमें अपॉइंटमेंट दिलवा दीजिए। देखिए, अपॉइंटमेंट इस वक्त कोई नहीं दिलवा सकता, तो इसलिए आप थोड़ा सा सब्र रखिए। और ऐसे लोग जिनका सबमिशन 31 दिसंबर 2024 से पहले हो गया था, वो उम्मीद कर सकते हैं कि उनको अगले कुछ हफ्तों में वीज़ा मिल जाना चाहिए, डिसीजन मिल जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।